हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोग को बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 का सोशल साइंस का 80 वायरल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, ताकि आप लोग के एग्जाम में जो बाबू 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें से आप लोग को 40 बनाना होता है। तो मैं अभी यहाँ पे 80 वायरल क्वेश्चंस करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो कौन सा था बाबू? तो चीन उसमें शामिल नहीं था। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। देखिए यहाँ पे वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना जो कांग्रेस है कब हुआ था, तो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। देखिए भारत में एक बार गदर पार्टी की भी स्थापना हुई थी, वह किसने की थी? तो वह किया था बाबू लाला हरदयाल ने। कौन किया था? लाला हरदयाल ने। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आप लोग को मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस स्थान का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त किया? तो वह कौन किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो वह किया था सार्क ने। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सार्क ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नरोत्तम हिंसानुक किस देश के शासक थे। नरोत्तम हिंसानुक किस देश के शासक थे? तो किस देश के शासक थे बाबू? तो कंबोडिया के थे। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है वाष्पचालित इंजन का आविष्कार किसने किया। देखिए वाष्पचालित इंजन का, जिस मतलब भाप, जो देखिए अपने घर में जो आप लोग चावल दाल बनाते हैं उसमें से भाप निकलता है, वह इंजन का इस आविष्कार किसने किया था? तो हमारा ऑप्शन है, किसने किया था बाबू? ऑप्शन है जेम्स वाट। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वाट ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। देखिए टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, देखिए गोल घर कहाँ स्थित है। अरे बाबू गोल घर कहाँ स्थित है, कौन बता सकता है? जल्दी कमेंट कर देना बाबू। कौन कौन गोल घर देखा है और कौन कौन गोल घर देखने गया है, और गोल घर कहाँ है? जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो बाबू। राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कमेंट कर देना बाबू, पटना। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज डील लागू की? न्यूज डील लागू की। देखिए बाबू न्यूज डील, आप लोग समझ रहे होंगे, न्यूज डील लागू की मतलब देखिए आजकल कोई भी वस्तु बिकता है चाहे कुछ भी, तो उसमें डील होता है। तो कौन से मतलब राष्ट्रपति ने न्यूज डील लागू की? तो उनका क्या नाम है बाबू? एफ डी रूजवेल्ट। एफ डी रूजवेल्ट थे। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? कब की गई थी बाबू? तो 1804, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ रहे हैं बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? फ्रैंकफर्ट की संधि देखिए बाबू 1871 ईस्वी में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बाबू मैं अब यहाँ पे 80 क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा, 80 क्वेश्चन कराऊंगा, और उसमें से आप लोग को बाबू देखिए आपके बोर्ड में 80 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें 40 बनाना होता है। लेकिन देखिए बाबू मैं अभी यहाँ जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना बाबू, उसमें से आप लोग का 20 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि बाबू इसमें से 20 नंबर आपको 100% लड़ने वाले हैं। चलिए
12 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था? जर्मनी हुआ था। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। उनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी हुआ था। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1991 में निम्न में कौन सा अस्तित्व में आया? कौन सा निम्न में अस्तित्व में आया था? वो कौन था बाबू? कौन सा था? तो वह था इनमें कोई नहीं, कि इनमें कोई नहीं। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू, क्योंकि अस्तित्व में 1991 में कौन अस्तित्व में नहीं आ पाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन सर्व प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कह रहा है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? 14 नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन का बाबू बैंकिंग। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बैंकिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? देखिए आप लोग भिलाई का नाम सुनेंगे। भिलाई कौन से स्टेट में है? जल्दी में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जमशेदपुर, दुर्गापुर और भिलाई और सलेम सलेम किस उद्योग के केंद्र है बाबू? भिलाई किस स्टेट में आता है? आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग जानते होंगे। तो 15 नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू आयरन और स्टील। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है कितना होगा बाबू? कितना है बाबू? औसत आय है बाबू। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बाबू आपके एग्जाम में ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना है या ध्यान से आंसर करना है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 17 नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1952 में। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बांग्लादेश की मुद्रा है। देखिए बाबू बांग्लादेश की मुद्रा है, अपने देश की क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे जान लीजिए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, ठीक है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है बाबू? तो टाका है, टाका है। और भारत की मुद्रा क्या है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अपने देश में रहते हैं तो अपने देश के बारे में कमेंट कर दीजिए। चलिए 19 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है 19 नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? तो बाबू देखिए उत्पादन के साधनों के आय है। देखिए भारत का आय का अर्थ है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है क्या बाबू? कि बाबू उत्पाद के साधनों का आय है। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? देखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो बिल्कुल 20 का हो जाएगा 1986 में बाबू लागू हुआ था। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? देखिए जो भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? 21 नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू दीर्घकालीन ऋण का। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि भारत में किस प्रकार का आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? किस प्रकार का आर्थिक प्रणाली पाई जाती है बाबू? तो 22 नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नागा नागाजू नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। देखिए नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल राइट कृष्णा से। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ? तो देखिए 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग प्रभावित हुआ था? 24 नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? देखिए यहाँ पे लिखा है बंगाल की खाड़ी। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल डी हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी बाबू सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। चलिए सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? 25 नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर केबुल का टूट जाना। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है प्रश्न है बाढ़ क्षति पहुंचाती है। देखिए बाबू बाढ़ आता है, देखिए आंधी आएगा तो क्षति पहुंचाएगा, कहाँ पहुंचाएगा ये पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है बाढ़ क्षति पहुंचाती है, कहाँ पहुंचाती है? 26 नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखिए बाबू फसलों को, पशुओं को, भावनाओं मतलब घर पे भक्त सभी। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है स्वर्णिम
चतुर्भुज संबंधित है? देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, किससे संबंधित है बाबू? तो सड़क मार्गों से। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे है, कह रहा है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। देखिए बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए बाबू? तो उच्च भूमि पर। देखिए उच्च भूमि पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? उच्च भूमि पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? 29 नंबर का बिल्कुल राइट है जनता दल यूनाइटेड। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बाबू सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत का चुनाव कौन करवाता है बाबू? तो सरपंच न करवाता है। पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? सरपंच कराता है। लेकिन देखिए ऑप्शन में क्या है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है ऑप्शन में नहीं है। 30 नंबर का क्या हो जाएगा? 30 नंबर का बाबू हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? देखिए भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? 31 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा राजस्थान, जहां ऊँटों को जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है ऊँटों को। चलिए वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? देखिए कभी कभी ऐसा दिन आता है जैसे कि अभी वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 32 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू? तो देश में आतंकित आपातकाल लागू हुआ था। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी। कोई दुर्घटना हो गया या कुछ भी, उसके लिए कुछ चीज़ याद रखा जाता है, वही है। ताड़ी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? ताड़ी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? 33 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू आंध्र प्रदेश, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? कौन मानता है बाबू? 34 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर देखिए सांप्रदायिक मानता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि क्योंकि क्या होगा बाबू? 35 नंबर का बाबू विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, नेक्स्ट प्रश्न, नेपाल में सप्ताहदलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्ताहदलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 36 नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? भारत नेपाल के बीच संबंध से बेहतर बनना। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादक कहाँ से होता है? तो हमको तो लगता है झारखंड। आप लोग कमेंट करके क्या बताइए, आंसर बताइए जल्दी। बिल्कुल झारखंड होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, कौन सा राज्य है बाबू? राजस्थान। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार को पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार को पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? 39 नंबर का बाबू कोसी नदी घाटी परियोजना। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है बाबू? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? आप लोग पढ़े होंगे बाबू, पश्चिम बंगाल में है। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत से सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है बाबू? कौन सा है बाबू? हीराकुंड बांध। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? देखिए बाबू ये वीडियो अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं ना, ये वीडियो को पूरा देखते हैं तो बाबू आप लोग का मैंने बोला ना 20 नंबर पक्का हो जाएगा। 100% सोशल साइंस में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में पक्का हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है बाबू? 42 नंबर का समझ लीजिए। 42 नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी, विद्युत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? अभी तो हाजीरपुर में है,
बिल्कुल अभी भी है, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी मैं एक आप लोग से मैं कुछ शायरिया सुनाता हूँ, देख लीजिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरा शायरी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चावल है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चावल तो आप लोग डेली खाते हैं, लेकिन आप लोग को पता नहीं होगा कि चावल क्या है, कौन से फसल है, खरीफ फसल है, रबी फसल है, कौन से फसल है। तो 44 नंबर का बिल्कुल बाबू एक खरीफ फसल है, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन निजी क्षेत्र की कंपनियां नहीं है? निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनियां नहीं है? 45 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू सेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं है, घबराइए मत आप लोग। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? बाबू अब्रक, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? 47 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्वेत क्रांति, सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लीची के उत्पाद के लिए बिहार में कौन से दो जिले प्रसिद्ध है? देखिए बाबू, लीची के लिए दो बिहार के जिले कौन से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं? 48 नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू मेरे प्यारे बच्चों? वैशाली और मुजफ्फरपुर, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आय तथा उपभोग का अंतर। आय तथा उपभोग का अंतर 49 नंबर का बिल्कुल राइट। बचत कहलाता है बाबू, बचत कहलाता है। देखिए आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं पैसा, कुछ पैसा उसमें से बचा तो वही ना बचत हुआ। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा प्रकार नहीं है? जमा का प्रकार नहीं, इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? 50 नंबर का बिल्कुल राइट नंबर अधिविकर्ष, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी, अधिविकर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण को लेन देन होता है? किस प्रकार के बाबू? 51 नंबर का बाबू दीर्घकाल के, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं। किसने कहा था? 52 नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने कहा था। वाह, हमारे पैसा पे रहने वाले महात्मा गांधी ने कहा था। इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? 53 नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन शिक्षा। इनमें कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? शिक्षा, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। इनमें से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन है? 54 नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ज्वारीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा बाबू? ज्वारीय ऊर्जा, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 55 नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर 20 लाख वर्ष पूर्व, बी ऑप्शन राइट। निम्नलिखित में खरीफ की फसल कौन सी है? जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोग बाबू चावल मक्का कपास तो खाते हैं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? 56 नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मक्का, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। कह रहा है इनमें से कौन रेशेदार फल नहीं है? 57 नंबर इनमें से कौन रेशेदार फल नहीं है बाबू? तो वो है गन्ना, रेशेदार फल नहीं होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी। आप लोग गन्ना का जूस तो जरूर पिए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे देखते हैं। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? 58 नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बाबू गुजरात में है कांडला।
दुनिया का सबसे नंबर 1 पोर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट अडानी का पोर्ट कंडला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू मेरे प्यारे बच्चों। गुटेनबाग का जन्म हुआ था, गुटेनबाग का जन्म हुआ था, कब हुआ था? जर्मनी में, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक भी क्वेश्चन स्किप करते हैं तो समझ जाइए कि आप लोग को जो 20 नंबर पक्का हो रहा था वो कम हो जाएगा। इंग्लैंड में मुद्राकाल की शुरुआत किसने की थी? इंग्लैंड में मुद्राकाल की शुरुआत किसने की थी? 60 नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कैक्सटन ने की थी, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी, कैक्सटन ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? देखिए 1917 की सबसे पहली रूसी क्रांति किसके नाम से जानी जाती है? 100 नंबर का तो वह बाबू अक्टूबर क्रांति, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है लाल सेना का गठन किसने किया था? 62 नंबर, लाल सेना का गठन किसने किया था? स्टालिन ने, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 63 नंबर, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बाबू बी हो जाएगा, 1916 में, 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? 64 नंबर का बिल्कुल राइट ऑफ नंबर सब सी हो जाएगा, पटना अपने बिहार में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग नहीं जानते होंगे बट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये पूछा जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह जो था कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो 1857 में हुआ था, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से मेरे प्यारे बच्चों? किस क्षेत्र से? 66 नंबर का सब लोग आंसर बताइए। तो वह है प्राथमिक क्षेत्र से, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जिस जिस बच्चों को पता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है फटाफट कमेंट कर दीजिए। वो मनाया जाता है 22 मार्च को, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है सोनपुर, कहाँ किया जाता है? हाजीपुर, बक्सर, भागलपुर, किस में किया जाता है? सबसे बड़ा पशु का मेला कहाँ किया जाता है बाबू? 68 नंबर, तो वह किया जाता है सोनपुर में, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर किया बढ़ते हैं अपने सोनपुर बिहार में। हाँ 69 का सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? 69 नंबर, बिल्कुल राइट ऑप्शन शेरशाह सूरी, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और 10 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, 10 क्वेश्चन। फ्लाइंग सॉल्ट मशीन का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग स्टॉल का मशीन का आविष्कार किसने किया? 70 नंबर, बिल्कुल राइट ऑप्शन जॉन 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 के बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर प्रश्न है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? देखिए मैंने पूछा था ना एक क्वेश्चन पहले भी, देखिए दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? 71 नंबर, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी, पश्चिम बंगाल में बाबू स्थित है, अपने सटे हुए स्टेट में। चलिए सेडान युद्ध कब हुआ? सेडान युद्ध कब हुआ था? 72 नंबर, जल्दी कमेंट कर दीजिए 72 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? सेडान युद्ध कब हुआ था? 72 नंबर 1870 में, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का भी कमेंट अच्छा होना चाहिए। हीगेल कौन था? हीगेल जो था कौन था? हीगेल कौन था? तो दार्शनिक था, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? 74 नंबर का बाबू तो वह जाना जाता है हनोई समझौता, बी, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है बंगाल विभाजन कब रिसर्च किया गया? रिसर्च
किया गया? बंगाल विभाजन कब रिसद किया गया? देखिए बाबू, बंगाल अपना ही एक छोटा सा देश था, मतलब अपने ही देश से छोटा था, अपना भारत से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसका विभाजन हो गया। कब हुआ इसको आप लोग को पता होना चाहिए था। 1905 ईस्वी में हुआ था, वह जो अपने भारत का हिस्सा है। चलिए 76 नंबर प्रश्न है, किस भूकंपनीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? किस भूकंपनीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? 76 नंबर, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी, इस तरंग की, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? 77 नंबर, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? 95%, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? 78 नंबर, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? पुनपुन नदी घाटी पे नहीं है, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है, गेहूं फसल है। देखिए बाबू, गेहूं का आप लोग आटा खाते होंगे, आटा नहीं खाते होंगे बट रोटी बना के खाते होंगे। गेहूं फसल है, कौन से? करीब, रबी, जायद, कौन से फसल है बाबू? तो वह है रबी फसल, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न हमारा है कि बलवंत राय हेमंत समिति का संबंध इनमें किससे है? 80 नंबर, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे बच्चे, तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी सब्जेक्ट का हमारे इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा आपको, तो इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्त साथी सभी के पास। और अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।